दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। भारत नेपाल की जोगबनी सीमा पर आम नागरिकों के लिए सुरक्षा के घेरे और सख्त कर दिए गए हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद नेपाली प्रशासन ने भारतीय रिक्शा चालकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे स्थानीय चालकों में भारी नाराजगी है। अब सीमा पार करने के लिए वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य हो गया है, जिसके कारण बीसीपी गेट पर लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां आम लोगों के लिए नियम सख्त हैं, तो वहीं तस्करी का खेल अब भी जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने इसके लिए सिंगापुर की संस्था GFTN के साथ हाथ मिलाया है। इस मिशन के साथ राज्य के 7,000 युवाओं को एआई की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही वैशाली में NIFTEM का कैंपस और आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में 100 से अधिक नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बियाडा की जमीन आवंटन नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब उद्योगों को 30 या 60 साल के बजाय अधिकतम 90 वर्षों की लीज पर जमीन मिल सकेगी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि भी बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से निवेशकों को रियायती दरों पर लंबे समय के लिए जमीन मिलेगी, जिससे राज्य में बड़े उद्योगों का रास्ता साफ होगा। जमुई वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए हावड़ा पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का जमुई स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया है। यह व्यवस्था 15 मई से प्रभावी होगी। ट्रेन संख्या 22-347 रात 8:05 पर जमुई पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद पटना के लिए रवाना होगी। फिलहाल यह ठहराव प्रायोगिक आधार पर किया गया है, लेकिन इससे जमुई और आसपास के जिलों के यात्रियों को प्रीमियम रेल सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। पटना के एक्सक्लूसिव शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द करने के फैसले को मनमाना और गैर कानूनी करार दिया है। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की पीठ ने निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उनके नियुक्ति पत्र बहाल किए जाएं और उन्हें मूल रूप से आवंटित जिलों में ही तैनात किया जाए। इस फैसले से उन हजारों शिक्षकों में खुशी की लहर है जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक निराशाजनक खबर है। केंद्रीय चयन पार्षद ने तकनीकी खामियों और नियमों की अनदेखी करने के कारण 35,695 आवेदन को रद्द कर दिया है। बोर्ड के अनुसार लगभग 7,152 अभ्यर्थियों ने खुद अपने आवेदन वापस लिए हैं, जबकि अन्य के दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गई है। 993 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती परीक्षा से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने हजारों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं। बिहार की महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना अब धरातल पर उतरने लगी है। पटना से बेतिया को जोड़ने वाली इस सड़क के लिए क्लियरिंग एंड ग्राबिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पहाड़पुर, हरसिद्धि, अरेराज और केसरिया जैसे 56 मौजों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। इस 4 लेन के निर्माण से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी सीधे राजधानी पटना से बेहतर हो जाएगी, जिससे यात्रा के समय में भारी कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है। शादी विवाह के सीजन के बावजूद पटना के सराफा बाजारों यानी बाकरगंज बोरिंग रोड में सन्नाटा पसरा है। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री की ओर से की गई सोने की खरीदारी कम करने की अपील का असर बाजार पर साफ दिख रहा है। ग्राहकों को डर है कि आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं, इसलिए वे वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। ज्वेलरी दुकानों में पूछताछ तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़े निवेश या भारी खरीदारी से लोग फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने नीट परीक्षा विवाद से लेकर सोने की खरीदारी पर पीएम की अपील तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और सर्राफा व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध की चर्चाओं को भी चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि जनता अब इन वादों की हकीकत समझ चुकी है। बिहार में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने 14 मई को सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है।
पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में यह बदलाव दिखेगा। हालांकि वज्रपात की भी आशंका है, इसलिए किसानों और आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और ताजा खबरें। इसी तरह की खबरों को हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग खबरों से रूबरू हो पाए। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।